गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 80। आप सबने कबीर दास का नाम सुना होगा। कबीर दास क्या थे? एक महान संत थे और लेखक थे। वे दोहे लिखा करते थे। कबीर बहुत प्रसिद्ध थे। एक बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। कबीर, चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कबीर भक्ति के दोहे लिखते थे। कबीर दास एक महान संत और लेखक थे। यहाँ लेखक ने उनकी तथा उनकी रचनाओं का परिचय दिया है। यहाँ पर हमें कबीर दास भक्त कवियों में कबीर का नाम आदर से लिया जाता है। इनका जन्म काशी में सन 1398 पूर्णिमा के दिन हुआ था। कबीर भक्ति काल के जो भी कवि हैं उनमें कबीर का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है, मतलब इनको भी आदर दिया जाता है, याद किया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में 1398 में। और तिथि कौन सी थी? पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक जुलाहा परिवार में इनका लालन पोषण हुआ। एक जुलाहा के परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। कबीर शिक्षित न होते हुए भी बहुत विद्वान थे। कबीर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वे बहुत विद्वान माने जाते थे। कपड़ा बुनते बुनते वे जिस बात को बोलते जाते थे, उनके शिष्य उसे लिखते जाते। कबीर जुलाहे के परिवार में रहते थे तो कपड़ा बुनने का काम करते थे, और जब बुनते बुनते जो भी बातें बोलते थे तो उनके शिष्य उसको लिख लेते थे। ये बातें इतनी सरल भाषा में कही गई हैं कि सुनने वाले पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कबीर जो भी बातें बोलते थे इतने सरल शब्दों में लिखा गया है कि सुनने वाले को उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आइए इनके कुछ दोहे पढ़ें। कबीर क्या लिखते थे? दोहे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। जब व्यक्ति को दुख आता है तो सब भगवान का नाम याद करते, ईश्वर को याद करते, लेकिन सुखी रहने पर भी कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता है। अगर हम सुखी रहते रहते भी भगवान का नाम ले तो हमारे ऊपर दुख आएगा ही नहीं। इसलिए हमेशा भगवान का सुमिरन हमें करते रहना चाहिए। दूसरा दोहा क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर जी कहते हैं कि हमें अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो खजूर के पेड़ के जैसा है तो कोई मतलब का नहीं है। मतलब खजूर का पेड़ क्या होता है? किसी के काम नहीं आता। होता तो बहुत लंबा है, लेकिन उसके फल भी बहुत ऊपर लगते हैं और छाया भी उससे नहीं मिलती। तो कबीर कहते हैं कि खजूर के पेड़ जैसा बड़ा बनने से कोई मतलब नहीं है कि उसकी छाया भी किसी को ना मिले, उसका फल भी किसी को ना मिले। मतलब अगर हम बड़े हैं तो हमारे तरफ से किसी की मदद ना हो तो ऐसे बड़े होने से कोई मतलब नहीं। बड़े होने का बड़प्पन हमें जताना चाहिए। काली करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम हम कल के ऊपर टाल देते हैं उसे कल की बजाय आज ही करना चाहिए, और आज की बजाय बिल्कुल अभी तुरंत करने चाहिए। यहाँ पर मनुष्य की ज़िंदगी का एक एक पल का कोई ठिकाना नहीं है। एक एक पल में कुछ भी हो सकता है। तो जो काम हम करने का है वो कल के भरोसे छोड़ेंगे तो उसे कब कर पाएंगे। तो इसलिए हमें आज का काम अभी तुरंत कर लेना चाहिए, ऐसा कबीर दास जी का कहना है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्यता के बराबर कोई तप नहीं, तपस्या नहीं है मतलब, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जो सच बोलता है उसकी सबसे बड़ी तपस्या, और जो झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा पापी है। और जिसके हृदय में सत्य निवास करता है उसके हृदय में ईश्वर निवास करता है। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलकर हमें पाप के गड्ढे नहीं खोदना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अगर हम अभ्यास कर करके कोई भी मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन सकता है। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। रस्सी, कुएं में हम रस्सी डालते तो आते जाते उसके निशान पत्थर पर पड़ जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? कबीर के दोहे पढ़े और कबीर के बारे में पढ़ा। कबीर दास जी का जन्म 1398 में पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका भरण पोषण एक बहुत ही गरीब परिवार के थे, तो उनका भरण पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था। तो वहाँ पर कबीर दास जी
बुनाई का काम करते थे, तो जो भी कुछ बोलते थे वो, तो उनके साथी शिष्य उनकी बातों को लिख लेते थे और उनकी बातें लिखते लिखते वो दोहे का रूप ले लेती थी। तो ये कबीर के दोहे बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो कबीर के दोहे जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा देने वाले ही होते हैं। जैसे इसमें क्या बताया, कबीर ज्ञान की बातें बहुत करते थे। कबीर पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे लेकिन विद्वान थे। मतलब इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि का उपयोग करे तो वो अच्छी अच्छी बातें सीख सकता है और दुनिया को भी आगे सिखा सकता है। तो हमें कबीरदास जी से प्रेरणा लेना चाहिए और अच्छे विचारों को समाज में स्थापित करना चाहिए। चलिए शब्द अर्थ पढ़ते हैं। सुमिरन मतलब याद करना, अति मतलब बहुत, काली मतलब कल, साँच मतलब सत्य, रसरी मतलब रस्सी, तप मतलब तपस्या, आप मतलब भगवान, जड़मति मतलब मूर्ख, सुजान मतलब विद्वान, आजी मतलब आज, और प्रलय मतलब प्रलय। तो यहाँ पर जो दोहे बता गए हैं उसी के यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। तो आप इस पाठ को फिर से पढ़िएगा और इन दोहों को याद करके अपने जीवन में उतारिएगा और इसका बार बार दोहराव करिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।